इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। हिंदुस्तान के एक प्रमुख समाज कायस्थ समाज के संगठन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस की ओर से उदयपुर में ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्देश्य कायस्थ समाज का राजनीतिक उत्थान करना है। इसके साथ कायस्थों में एंटरप्रेन्योरशिप का विकास करना भी इस अधिवेशन में चर्चा सत्र का विषय रहने वाला है। भारत के संविधान से लेकर रक्षा, राजनीति और प्रशासन में अतुलनीय योगदान देने वाला कायस्थ समाज सामाजिक पार्थक्य के दौर से गुजर रहा है। इन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अधिवेशन में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि, जदयू राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, सिने कलाकार अंजन श्रीवास्तव और संगीतकार दीप श्रेष्ठ भी शिरकत करेंगे। इस अधिवेशन में देश भर से कायस्थ समाज के 250 प्रतिष्ठित लोगों के उपस्थित रहने की संभावना है। इसके अलावा समाज के स्थानीय सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। ये कार्यक्रम हिरणमगरी सेक्टर 4 स्थित अटल सभागार में होगा। इस 2 दिवसीय अधिवेशन के प्रथम दिन सभी कार्यक्रम अटल सभागार में होंगे। वहीं दूसरे दिन 18 दिसंबर को दोपहर 2 बजे अटल सभागार से एक शोभा यात्रा निकलेगी। ये शोभा यात्रा अटल सभागार से प्रारंभ होकर प्रताप गौरव केंद्र पहुंचेगी। समाज द्वारा राजनीति उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सितंबर 2023 में दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें देश भर से 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कायस्थों में राजनीतिक और व्यवसायिक कौशल आए, इसके लिए GKC प्रयासरत है। व्यवसायिक कौशल विकसित करने और कायस्थ बंधुओं को व्यवसाय में सहयोग करने के उद्देश्य से चित्रांश चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन भी किया गया है। दो दिन की कॉन्फ्रेंस में क्या सत्र आपके होने वाले और क्या प्रमुख मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले और आगे की रणनीति क्या रहेगी? देश के बहुत प्रमुख समाज कायस्थ समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज़ उदयपुर में होने वाला है 17 और 18 दिसंबर को। हमारे जो ग्लोबल अध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी हैं, वो कार्यक्रम में आने वाले हैं। उसके अतिरिक्त अन्य ऐसे अनेकों बड़े नाम हैं जो कार्यक्रम में आने वाले हैं, जैसे अंजन श्रीवास्तव हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए। भोजपुरी फिल्मों के एक प्रसिद्ध संगीतकार दीप श्रेष्ठ आने वाले हैं। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री बिमलेन्द्र निधि जी भी आने वाले हैं। हमने कार्यक्रम में राजस्थान के प्रमुख राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता हैं उनको निमंत्रण दिया है। उद्घाटन कार्यक्रम की दृष्टि से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, राजस्थान सरकार के वर्तमान में जो राजस्थान सरकार में जो वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के, CP जोशी साहब, गुलाब चंद कटारिया जी जो हमारे विधायक भी हैं और विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं, उनको भी हमने कार्यक्रम का निमंत्रण दिया है। कार्यक्रम में अनेकों मीडिया जगत की बड़ी हस्तियां भी आने वाली हैं। एक आपने नाम सुना होगा अपू श्रीवास्तव जी, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं और बहुत सारे बड़े मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, वो भी आने वाले हैं। ऐसे अनेकों नाम हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा। लगभग 10 देशों के 15 देशों के प्रतिनिधियों के भी आने की सूचना है। नेपाल से, दुबई से, कुवैत से, अमेरिका से, जर्मनी से, ऐसे कुछ प्रतिनिधि वहाँ आने वाले हैं। राजस्थान के लगभग 20 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है, जिसको लेकर जो है इतने देशों के जो है आप सभी कायस्थ में इकट्ठा करने वाले हैं? ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम जो कायस्थ समाज की जो आज वर्तमान की बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। उसमें से विशेष रूप से हमारा 2 विषयों पर जोर रहेगा। पहला, जो रोजगार की समस्या है आज के नवयुवकों में, आज के नवयुवकों को जो आगे बढ़कर जो नौकरियों में जो अवसर जो सीमित हो गए हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ किस प्रकार एंटरप्रेन्योर नए तैयार हो सकते हैं, मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, किस प्रकार नए व्यापारी लोग, नए प्रोफेशनल खड़े हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। इसी प्रकार दूसरी जो प्रमुख समस्या है कि कायस्थ जगत आगे बढ़कर जो नौकरियों में जो अवसर जो सीमित हो गए हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ किस प्रकार एंटरप्रेन्योर नए तैयार हो सकते हैं, मेक इन इंडिया के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, किस प्रकार नए व्यापारी लोग, नए प्रोफेशनल खड़े हो सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी।
इसी प्रकार दूसरी जो प्रमुख समस्या है कि कायस्थ जगत समाज में एक बड़ी समस्या है कि राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ापन आ गया है। एक ज़माने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेता देने वाला समाज आज अगर हम बात करें तो कई प्रदेशों की विधानसभा में एक विधायक भी जहां नहीं है, यहाँ तक कि कोई पार्टी एक टिकट तक नहीं उस समाज को देती। राजस्थान की में तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और फिर बाद में एक और मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के रूप में यहाँ रहे, और उसके बावजूद भी आज कायस्थ समाज में के एक भी व्यक्ति को टिकट तक किसी प्रमुख पार्टी के द्वारा नहीं दिया जाता अधिवेशन को लेकर क्या रणनीति? और उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस दृष्टि से हम विचार करने वाले हैं किस प्रकार हम पॉलिटिकली अपने आप को आगे ला सकें, समाज को विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ नेगोशिएशन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से और आवश्यकता पड़े तो एजिटेशन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से कायस्थ समाज को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसकी हम चर्चा करेंगे और अगले साल 24 सितंबर को एक बड़ा विशाल कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख कायस्थ समाज के बंधु एकत्र होंगे और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई।